सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे डॉलर के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए की तारीखी हद उबूर कर गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 245 रुपए 40 पैसे में फरोख्त हो रहा है। रवा साल के 6 माह में डॉलर की कीमत में 57 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 3.5 साल में 85 रुपए महंगा हुआ है। आपको आगाह कर रहे हैं, डॉलर के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए की तारीखी हद उबूर कर गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 245 रुपए 40 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। साल के 6 माह में डॉलर की कीमत में 57 रुपए इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 3.5 साल में डॉलर 58 रुपए महंगा हुआ है। डॉलर के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए की तारीखी हद उबूर कर गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 245 रुपए 40 पैसे में मजीद फरोख्त हो रहा है। तज्जियाकार मुजम्मिल असलम साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। इस पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम साहब, बताइएगा 240 से भी ऊपर जा चुका है, क्या हाल होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए। देखिए, हाल तो बेहाल हो चुका है। आप पूछ रही हैं हाल क्या होगा। हाल तो किसी जगह ही नहीं गया रहा। इसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वो अगर कारोबार करे तो डॉलर की हकीकी कीमत क्या है। ये हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि हम जो है 100 रुपए का कर देंगे, फिर जब हमारी हुकूमत गई तो कहते थे 180 का कर देंगे। अब जो है ये कह रहे हैं कि जी वो मुल्क में डॉलर नहीं है, स्टेट बैंक इंटरवेंशन नहीं कर सकता। फिर ये कहते हैं कि IMF से पैसे आ जाएंगे, मुल्क सही हो जाएगा। कुछ और नई बातें सिलाब के पीछे छुपते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि मौजूदा जो महंगाई है इस वक्त मुल्क में, उसमें जो है ये जो डॉलर की कीमत जो सितंबर के महीने में गिरी है, जो पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की बदतरीन करेंसी का अवार्ड भी मिल गया है सितंबर के महीने में, उसमें उसके महंगाई के असरात नहीं आए, शामिल नहीं हुए। और जो सैलाब के नुकसान हुए उसके भी महंगाई के असरात इसमें भी शामिल नहीं है। तो आवाम इससे अंदाजा लगा लें कि आने वाले दिनों में कैसी ठंडी लगने वाली है महंगाई की शक्ल में। और जो परेशानी का अमल है कि कारोबार तेजी से बंद हो रहे हैं और उसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो महंगाई से तो वैसे ही लोग लड़ाई कर रहे थे, रोजगार से भी लड़ाई अगर आ गई तो फिर तो फाके पे बात चली जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इससे पहले ही जो है इलेक्शन की बात आ जाएगी और जो है तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं होती तो ये एक बुरी खबर जो है जैसे कहते हैं कारपेट के नीचे है। और उस सिलसिले में हुकूमत का कोई प्लान नहीं सामने आ रहा। और आपके सामने पेट्रोल की कीमत आज 1 रुपये 45 पैसे से बढ़ी, जो हकीकी तौर पे जो पिछले 15 दिनों में आलमी मार्केट में कम हुई थी, नहीं कर सके क्योंकि रुपए की कदर में इजाफा हुआ। अगर 180 का ये डॉलर होता जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, तो आज पेट्रोल की कीमत जो है 170 होती, जिसमें टैक्स भी ले लेती। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना ज्यादा जैसे कहते हैं बुरा हाल है। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में काफी फर्क देखा जा रहा है, क्या वजह है और किसको फायदा हो रहा है इसका? देखिए, तजारती तवाज़ुन, क्योंकि हुकूमत ने इतनी पाबंदियां लगा दी तजारत पे, तो तजारत तो रुकनी नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं से फिर रास्ता तो बना लेती है। तो वो जो है खुद ही हुकूमत कहती है कि जी अफगानिस्तान से स्मगल हो रही है चीजें, जो है एयरपोर्ट से स्मगल हो रही है, बॉर्डर से हो रही है। तो वो जो तजारती तवाज़ुन जो है, जो ऑफिशियल बैंकिंग सेक्टर से जो है अनऑफिशियल मार्केट्स पे चला गया, वहां पे डॉलर की जिसे कहते हैं डिमांड ज्यादा है। तो इस वजह से इंटरबैंक और जो है ओपन मार्केट में मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।